अस्सलामुअलैकुम। मैं अमीनुल इस्लाम यार इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को स्वागत है। आज का वीडियो में देखने वाले हैं इंडक्शन मोटर का आयर वैल्यू टेस्ट कैसे करता है। तो हम लोगों के पास अभी एक 200 किलोवाट का मोटर है, उसी में हम लोग आयर वैल्यू टेस्ट करेंगे। यार आयर वैल्यू टेस्ट करने का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में एक गाइडलाइन है, तो उसी गाइडलाइन का हिसाब से हम लोग आज चेक करेंगे। गाइडलाइन यही है कि मिनिमम आयर वैल्यू ऑफ मोटर जो है ये होना चाहिए के वी प्लस 1 मेगा ओम्स। के वी होता है कि मोटर का जो नेम प्लेट में वोल्टेज रहता है उसको के वी में कन्वर्ट करेंगे। के वी में कन्वर्ट करने के आता है 0.415 जो आता है, और उसके बाद प्लस 1 मेगा ओम्स, यानी कि टोटल हो जाता है 1.415 मेगा ओम्स। मतलब इसका नीचे नहीं होना चाहिए। इसका नीचे अगर मेगर वैल्यू टेस्ट में अगर आया है तो वो मोटर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो चलने लायक नहीं होगा, तो कभी भी जल सकता है। वैसा मोटर अगर चलाएंगे तो कभी भी जल सकता है। तो मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मोटर का जो कनेक्शन रहता है उसको ओपन कर लेना है। अगर 6 टर्मिनल के बीच में रजिस्टर कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, तो उसका बीच में जो लिंक लगा हुआ है तो लिंक को भी ओपन कर लेना है। उसके बाद एक मेगर लेंगे। मेगर हम लोग का जो मोटर का नेम प्लेट में वोल्टेज है 415 है, इसीलिए 500 वोल्टेज का मेगर लिए हैं। हाँ, तो मेगर को टेस्ट करने को सबसे पहले हम लोग को मेगर को टेस्ट कर लेना है। मेगर अगर सही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा, नहीं तो सब गड़बड़ रीडिंग हो जाएगा। इसलिए पहले मेगर को चेक करना है। मेगर को चेक करने के लिए दोनों मेगर का दोनों लीड को हमको शॉर्ट कर लेना है। दोनों लीड को शॉर्ट करने के बाद 0 आएगा, फिर ओपन करने के बाद इन्फिनिटी बताएगा। और उसके बाद मोटर का जो ग्राउंड पॉइंट है, अर्थिंग पॉइंट जो है, उसको भी चेक कर लेना है। हाँ, अगर पेंट उंट लगा रहता है उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है। तो साफ करने से उसके बाद चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले एक लीड को मेगर का एक लीड को कनेक्शन करेंगे अर्थिंग के साथ, और दूसरा लीड को लगाएंगे, कनेक्शन करेंगे मोटर का लीड के साथ। मोटर का लीड में तो तीनों फेज में से कोई भी एक फेज में लगाएंगे। ऐसा एक एक करके तीनों फेज में देख लेंगे। हम लोग का जैसा रीडिंग आ रहा है अभी फेज के साथ ग्राउंड का आ रहा है 200 मेगा ओम्स आ रहा है। ऐसा ही करके हम लोग तीनों फेज में 200 मेगा ओम्स आया है। तो ये चेक करने के बाद हम लोग यानी कि 200 मेगा ओम्स आया, एक एक फेज के साथ मेरा अर्थिंग का 200 मेगा ओम्स आया, यानी कि मेरा ये टेस्ट मेरा सही है। ये टेस्ट होने के बाद हम लोग को और एक टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें मान लीजिए 6 लीड है। छोटा मोटर में तो 6 लीड नहीं रहता, या सिंगल फेज मोटर में नहीं रहता है। कोई और दूसरा मोटर में भी कैसा भी मोटर हो, 6 मोटर तो सब में नहीं रहता है। जिसमें 6 मोटर है उसमें और एक टेस्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। हाँ, और जिसमें 3 लीड है या तो फिर सिंगल फेज मोटर है, वो बस फेज के साथ अर्थिंग का या ग्राउंड का देख लेंगे तो मेरा आयर टेस्ट हो जाएगा। वैसे करने से हो जाएगा। लेकिन जिसमें 6 लीड है उसमें और एक पार्ट जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। उसी पार्ट को समझाने के लिए मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। मोटर का मान लीजिए ऐसा ही 6 लीड है, U1 V1 W1 रहता है। हाँ, U1 U2 जो है एक फेज होता है, V1 V2 एक फेज होता है, और W1 W2 एक फेज होता है। U1 U2 का U1 U2 U1 U2 और V1 V2 ये दोनों का बीच में एक इंसुलेशन पेपर दिया हुआ रहता है। इंसुलेशन पेपर जो रहता है उसका हमको आयर वैल्यू टेस्ट चेक करना है। उसका आयर वैल्यू टेस्ट में चेक करने के लिए मेगर का एक लीड को कनेक्शन करेंगे E1 के साथ, दूसरा लीड को चेक करेंगे V1 के साथ। E1 और V1 ये दोनों का बीच में कितना रीडिंग आ रहा है वो देखना है। वो भी हम लोग का वही मोटर का मिनिमम जो आयर वैल्यू रीडिंग जो आना चाहिए 1.415 मेगा ओम्स, उसका नीचे आना नहीं चाहिए। ये भी उसका नीचे नहीं आना चाहिए। अगर दोनों सेपरेटर के बीच में अगर कम आ रहा है मेगर वैल्यू, तो ये भी मोटर नहीं चलेगा, ये भी मोटर जल जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, मोटर ट्रिप कर जाएगा। समझ गए? ये सेपरेटर जो है
ये सेपरेटर दोनों कॉयल का बीच में लगा हुआ रहता है। वो कॉयल जब वाइंडिंग होता है उसी टाइम वो लगा हुआ रहता है, हम लोग ऊपर से देखता नहीं है। तो इसको भी हम लोग दोनों फेज का बीच में प्रैक्टिकल में करके उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उस हम लोग मोटर में, ये मोटर में कितना रीडिंग आ रहा है वो देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि E1 और V1, E1 और V1 के बीच में कितना आ रहा है। E1 और V1 के बीच में हम लोग का आ रहा है ये भी 200 मेगा ओम्स आ रहा है, ये भी 200 मेगा ओम्स आ रहा है। हाँ, ऐसा ही करके E1 V1 के साथ देख लेंगे। उसके बाद फिर V1 W1 के साथ देख लेंगे, फिर W1 E1 के बीच में देख लेंगे। ये देखने के बाद हम लोग E1 E2 को भी देख लेते हैं। E1 E2 दोनों का बीच में कितना आ रहा है वो भी देख लेंगे। वो देखने का जरूरी नहीं है, लेकिन वो देख ले रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग मल्टीमीटर से भी देख सकते हैं। तो मेगा से भी देख ले रहे हैं कि कॉयल मेरा सही है कि नहीं है। मतलब एक तरफ से बोला जाए कि मोटर को पूरी तरीके से चेक कर ले रहे हैं। तो ये भी हम लोग का E1 E2 जो है, इसको बीच में अगर देखेंगे उसमें हम लोग का मेगा वैल्यू 0 आएगा। वैसे V1 V2 के साथ 0 बताएगा और W1 W2 के बीच में 0 बताएगा। इसमें 200 मेगा ओम्स नहीं बताएगा। इसमें अगर 200 मेगा ओम्स बता दिया मतलब मोटर खराब है, एक कॉयल मेरा कटा हुआ है, बीच में कॉयल कटा हुआ है, तो इसमें 0 आएगा। और ये देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ देखना बाकी रह जाता है कि मल्टीमीटर से हम लोग का तीनों फेज में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो देख लेना है। वो देखने के लिए हम लोग को मल्टीमीटर में तीनों फेज में अगर रेजिस्टेंस अगर सेम नहीं आएगा, तीनों फेज में अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं आएगा तो मोटर करंट अनबैलेंस रहेगा। तो मल्टीमीटर से अगर चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मल्टीमीटर को ही चेक कर लेना है। वो उन दोनों लीड को शॉर्ट करने के बाद 0 आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग का मल्टीमीटर में दोनों लीड को शॉर्ट किया तो 0 आया था। उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले एक एक कॉइल के देखने, पहले E1 E2 का बीच में देखते हैं। E1 E2 का बीच में कितना आ रहा है रीडिंग हम लोग का 0.2 आ रहा है, 0.2 ओम्स आ रहा है। वैसे ही करके सेकंड में देखते हैं। सेकंड में V1 V2 में कितना आ रहा है, V1 V2 में भी आ रहा है हम लोग का 0.2 ओम्स आ रहा है। V1 V2 में भी 0.2 में ओम्स आ रहा है। और W1 W2 में इसमें भी 0.2 आ रहा है। यानी कि मेरा रेजिस्टेंस वैल्यू भी सही है, मेगर वैल्यू कॉइल टू कॉइल भी सही है, कॉइल टू अर्थिंग का भी सही है। तो ऐसे ही करके टेस्टिंग होता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए।